वेलकम टू रिएक्शन ट्यूब। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। अंडर दिस चैप्टर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आईयूपैक। आईयूपैक का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्केन्स के बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आपके सामने है ये एक फ्लो चार्ट जिसके अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है सैचुरेटेड कंपाउंड और उसके अंदर आने वाले एल्केन्स की नोमेनक्लेचर। आज हम करने वाले हैं एल्कीन्स को और एल्काइंस के बारे में जो कि होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो रूल्स एक बार फिर से रिवाइज कर ले। पहला रूल था आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन जिसे हम कहते हैं पेरेंट चेन। ठीक है। दूसरा रूल था कि अगर आपने पेरेंट चेन आइडेंटिफाई कर लिया तो बताइए उसमें कितने कार्बन है, तो उस हिसाब से उसका नेमिंग होता था। और तीसरा था अगर पेरेंट चेन के बाहर कोई कार्बन चला जाए तो उसे हम सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर ब्रांचेस कहते थे, तो फिर उनका नाम लिखिए एंड द लास्ट उनका नंबरिंग। ठीक है। इसके लिए आपको ये वाला चार्ट याद होना चाहिए कि अगर वर्ड रूट में एक कार्बन है तो मिथ, दो में इथ, तीन में प्रॉप, इस तरीके से। तो फटाफट पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हम इस चारों के चारों रूल्स को एक बार रिवाइज कर ले। तो ये बना लिया मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल। आप भी अपने साइड से ट्राई कीजिए, मैं भी यहाँ पे बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो ये एक चेन बन सकता है, कंटिन्यूअस ये भी है। एक चेन मेरा ये भी बन सकता है, तो कोई भी आप ले सकती है क्योंकि दोनों चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 4। तो मेरी सुविधा के लिए मैं ब्लू वाली ले रही हूँ, ग्रीन वाली भी लोगे तो कोई गलती नहीं है। तो ये चेन के बाहर जो आ गया इसे हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच। और चेन के अंदर कितने कार्बन है, देखिए पहला स्टेप हो गया, हमने चेन ढूंढ लिया। दूसरा स्टेप, इस चेन में कितने कार्बन है, 4, यानी इसका नाम क्या होगा वर्ड रूट के हिसाब से ब्यूट। फिर तीसरा, इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट यानी मिथाइल। 2 कार्बन होता तो इथाइल, 3 होता तो प्रोपाइल, वैसे एक कार्बन है तो मिथाइल। फिर इसकी नंबरिंग करने का रूल उस साइड से करो। देखो चेन के या तो इधर से कर सकते हो या फिर इस डायरेक्शन से नंबरिंग कर सकते हो। तो 1 2 3 4 जिस भी डायरेक्शन को चूज करो, ये दिमाग में रखते हुए कि आपके सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट रोल नंबर मिलना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन नंबर मिलना चाहिए। ठीक है। इस डायरेक्शन से करेंगे 2, तो इस डायरेक्शन से करेंगे तो 3। तो 3 तो गलत हो गया क्योंकि ये ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से चारों के चारों रूल्स हमने कर लिए। अब नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम होगा 2 मिथाइल। पहले प्रीफिक्स लिखते थे, फिर वर्ड रूट में कितने हैं, 4, यानी कि ब्यूट। फिर उसके बाद सफिक्स में हम देखते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। तो इस तरीके से हमने चारों के चारों रूल्स को रिवाइज कर लिया। अब आते हैं स्पेशल रूल में एक था कि अगर, चलिए मैं एग्जांपल लिख के ही आपको बताती हूँ, इन दैट केस इट विल बी क्लियर। सी डबल बॉन्ड सी, इधर एक लगा देते हैं CH3 और इधर एक सी डबल बॉन्ड सी। ये है हमारा एग्जांपल। अब आते हैं इसमें मैं हाइड्रोजन कंप्लीट कर देती हूँ, 2, इसमें 1, इसमें चारों सेटिस्फाई है। चलिए अब हमको ढूंढना है सबसे पहले क्या, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा ये बन सकता है, बस और तो नहीं बन सकता। हाँ आप कह सकते हो मैम ये भी तो बन सकता है। कोई बात नहीं, आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। अब चेन के बाहर जो रह गया उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रांचेस। अब देखिए ब्रांचेस के साथ साथ डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पे एक कहानी आ जाती है प्रायोरिटी वाली। प्रायोरिटी किसको दे, सामने डबल बॉन्ड भी हो ब्रांचेस भी हो तो किसको हम ज्यादा प्रायोरिटी दे। तो प्रायोरिटी का ऑर्डर लिखिए, ये होता है पहले ब्रांचेस या फिर सब्स्टिट्यूएंट,
उससे ज्यादा प्रायोरिटी होती है डबल या ट्रिपल बॉन्ड की, और उससे ज्यादा प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही लोग हैं, ब्रांचेस एंड डबल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? डबल बॉन्ड को। चलिए अब इसको मैं नंबरिंग कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। 1 2 3 4 5। अगर मैं इस डायरेक्शन से करूं, इधर से चेक कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5। इस डायरेक्शन से करूं तो मेरे डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे आते हैं? याद रखिएगा, डबल एंड ट्रिपल वैसे मैं आगे भी कराऊंगी, डबल एंड ट्रिपल को देखते वक्त हम जो दो कार्बन है उसकी जो पोजीशंस है उसमें से जो छोटा वैल्यू होता है, जैसे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 छोटा है पोजीशन, इसको कंसिडर करेंगे। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 छोटा है तो 3 वाले पॉइंट को कंसिडर करेंगे, यानी 1,3 पे है। और फिर इस डायरेक्शन से करें तो ये आ रहा है मेरा 4,3 नहीं 2,3, और ये तो ये आ रहा है 2,4। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों को एक बार सम कर ले। सम करने से कितना आता है? 4। इसको सम करते हैं 6। तो दोनों के सम में से जो छोटा वैल्यू होगा वही डायरेक्शन सही होगा। इसके साथ ही साथ एक और बात भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि इतना सम करने की भी जरूरत नहीं है, आप बस देख लो पहला क्या पोजीशन है, 1 3, राइट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस 1 2, छोटा कौन? 1, तो यही डायरेक्शन सही होगा। तो इस तरीके से हम, ये एक स्पेशल रूल था जो हमें दिमाग में रखना है। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक। आज का हमारा किस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाए ऑफ एल्कीन्स। बट उससे पहले एक बार जस्ट रिवाइज कर लीजिए क्या रूल्स था कि हमें पहले किसी भी नेमिंग के लिए देखना पड़ता है प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। प्रीफिक्स तब देखेंगे जब हमारे पेरेंट चेन के बाहर कोई कार्बन हो तो, अदरवाइज प्रीफिक्स देखने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टार्ट करेंगे हम किससे? वर्ड रूट पे। और फिर सफिक्स। सफिक्स के अंडर क्या क्या आ जाता है? टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखते हैं हम ENE, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखेंगे हम YNE। और अगर फंक्शनल ग्रुप है, मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों चीजें सफिक्स के अंडर आते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का हम आगे वीडियोस में देखेंगे। आज हमारा फोकस है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को समझना। तो याद आ गया आपको क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका हमें नामकरण करना है। डबल बॉन्ड एक भी अगर है तो वो एल्कीन होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड एक भी है तो उसे एल्काइन बोलेंगे। वैसे हम करेंगे प्रैक्टिस, अभी हम फोकस करते हैं एल्कीन पे। तो पहला रूल क्या था? फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। अब उस रूल में एक वर्ड और ऐड कर दीजिए कि चेन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर वहां पे डबल बॉन्ड हो तो वो इंक्लूड होना चाहिए। मैं ऊपर एक बार प्रायोरिटी फिर से लिख देती हूँ। चेन सिलेक्ट करने का, नंबरिंग सिलेक्ट करने का, पहले है ब्रांचेस, उसके बाद है हमारे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो उस हिसाब से ये तो हमारी सीधी साधी एक ही चेन बन रही है, कोई ब्रांचेस नहीं है, तो सीधा हम हॉप इन करेंगे वर्ड रूट पे। तो कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पे एक बार देखिए, 1 2 3 4 5, 5 है। 5 के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है वर्ड रूट में? पेंट। फिर आएंगे सफिक्स में। सफिक्स में टाइप ऑफ बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे डबल बॉन्ड, जबकि एक ही डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड 3 है, पर प्रायोरिटी अगेन किसकी ज्यादा है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जिधर से कम हो नंबरिंग में वो साइड हमें यूज करना है। तो आपको दिख ही रहा है, इधर से हम लगाएंगे तो 1 2 3 4 5। तो पेंट। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। अब यहाँ पे पोजीशन, डबल बॉन्ड किसके बीच में है? सेकंड नंबर और थर्ड नंबर कार्बन में। तो हमें लिखना होता है लोएस्ट पोजीशन, पेंट 2 इन। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन भी एकदम सीधा है,
तो इसमें हमें पैरेंट चेन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला स्टेप है, इस पैरेंट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। चलिए लिख देते हैं। ब्रांचेस एक भी है नहीं तो सीधा हम वर्ड रूट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, हेक्स। अब हमें नंबरिंग उस डायरेक्शन से करना है, ये वाला डायरेक्शन या फिर ये वाला डायरेक्शन, जहां से मेरे डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग मिले। तो मैं अगर इधर से करती हूं 1 2 3 4 5 6 और इस डायरेक्शन से करूं तो 1 2 3 4 5 और 6। तो जरा नंबर्स लिख लेते हैं। लोएस्ट वैल्यूज को लिखिएगा, 3 और 4 के बीच में है तो 3, 5 और 6 के बीच में है तो 5, और इधर 1 और 2 के बीच में है तो 1, और 3 और 4 के बीच में है 3। तो लोएस्ट लोकेंट रूल जस्ट अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लीजिए, सम करने की जरूरत नहीं है, पहला वाला ही छोटा है, यानी यही डायरेक्शन मेरा सही है। तो चलिए, यही डायरेक्शन सही है तो इसी डायरेक्शन के हिसाब से हम इसका नामकरण कर देते हैं। तो हेक्स हो गया। हेक्स के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 है। 2 के लिए मैंने कहा था ना, 2 जैसे सब्स्टिट्यूएंट के लिए डाई लिखते थे, ट्राई, वैसे ही अगर आपके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप भी एक से ज्यादा हो गया तो हमें डाई ट्राई यूज करना है। तो 2 डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? डाई। किस किस पोजीशन पे है? 1 2 एंड 3 4, 1 2 एंड 3 4। तो इन दोनों में से छोटा पोजीशन लेना है, यानी कि 1 कॉमा डाई के बाद लिखेंगे हम 1 कॉमा, अच्छा पहले हमें लिखना था, सॉरी, 1 कॉमा 3, हेक्स 1 कॉमा 3 डाई। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? इन, 1 कॉमा 3 डाई इन। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। यहां पर भी हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन कार्बन चेन ढूंढना है। तो ये रहा। देखिए, अगर मैं CH3 को नीचे ना लिख के अगर इधर भी लिखती तो भी एक ही रहता। आपके दिमाग में आ रहा है मैम ये तो ब्रांच हो गया। कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन देखिए, ऐसे टेढ़ा करके भी लिखो तो क्या फर्क पड़ता है, कंटिन्यूअस ही है ना। तो इसको मैं सिंगल चेन में, रास्ता यहां से कट तो नहीं रहा है, एक ही है ना कंटिन्यूअसली। तो अब इसमें चेन मिल गया। अगला स्टेप है, कार्बन कितने हैं हमारे यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। एक मेरा निकल के आ गया क्या बाहर? ब्रांच निकल के आया। कितना है? एक ही ब्रांच है। चलिए, अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, ब्रांच भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो प्रायोरिटी पे एक बार फिर से देखिए, ब्रांच की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से कम होती है, तो डबल बॉन्ड को हमें लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग देना पड़ेगा। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर देंगे तो इसी डायरेक्शन से हमें मिलेगा, 1 2 3 4 5। अब इसका नामकरण कर देते हैं। पहले ब्रांच, ब्रांच की पोजीशन क्या है? 3। कितने कार्बन की ब्रांच है? एक कार्बन की, तो क्या होगा? मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। पेंट। कैसे बॉन्ड है मैम? सारे सिंगल बॉन्ड है, एक ही तो डबल बॉन्ड है। एक भी डबल बॉन्ड है तो पूरे चेन का कैरेक्टर वही डिसाइड करेगा। तो डबल बॉन्ड किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में। तो लोएस्ट पोजीशन वैल्यू को लिखेंगे हम 1 इन। ये हो गए आपके 3 एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल, थोड़ा सा इससे लिटिल बिट टफ, उसको भी एक के उसके बाद। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्योंकि धीरे धीरे हमें तो लेवल अप करना पड़ेगा ना। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है? जैसे हमेशा ढूंढते आए हैं, पैरेंट चेन। 1 2 3 4 5, ये एक स्ट्रेट चेन हो सकता है। चलिए इसको मार्किंग कर देती हूँ। कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन, एक कार्बन कार्बन चेन हो सकता है। एक ये जो मुझे सबसे लंबी दिख रही है, तो सबसे ज्यादा लंबी कौन सी है? रेड वाली। रेड वाले में कितने हैं? 3 3 6 है। तो ग्रीन वाली मिटा देती हूँ, यानी हमें फाइनली मिल चुका है हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। पहला काम डन। अब हमारे ब्रांचेस कौन से हो गए? ब्रांचेस को सर्कल कर देती हूँ। ये देखिए, ये एक ब्रांच है, इधर एक ब्रांच है, इधर एक ब्रांच है। अब हमें अगला काम क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है? ऑर्डर। ऑर्डर में सबसे पहले ब्रांचेस, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं यहाँ पे,
ब्रांचेस और डबल बॉन्ड के बीच में कंपटीशन है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड किधर से कम मिल रहा है? इस डायरेक्शन से। 1 2 3, ये वाला कार्बन हो गया 4, ये वाला 5 और ये वाला हो गया 6। ये हो गया हमारा नंबरिंग कंप्लीट। अब इनका नाम लिख देते हैं। तो ब्रांचेस देखिए किस पे है? 4 पे है और 2 पे है। तो 2, 4, 4, 4 पे 2 ब्रांचेस है तो आपको 4 को 2 बार लिखना पड़ेगा। 2, 4, 4 और तीनों ही जगह पे जो मेरे ब्रांचेस है, जो ब्लू वाले हैं, क्या है? मिथाइल, एक कार्बन का ब्रांच है, तो क्या लिखूंगी? 3 है तो ट्राई मिथाइल हो गया। वर्ड रूट में कितने कार्बन? ये प्रीफिक्स वाला पार्ट था, कंप्लीट हो गया। वर्ड रूट में 6 है तो हेक्स, वर्ड रूट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सफिक्स। सफिक्स में हम क्या देखते हैं? टाइप ऑफ बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो टाइप ऑफ बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये रहा 2 और 3 के बीच में, तो कौन सा पोजीशन लिखूंगी? जो छोटा होता है 2, यानी कि 2 इन। ये हो गए आपके चारों एग्जाम्पल फ्रॉम एल्कीन्स। अब हम करने वाले हैं एल्काइंस को करने वाले हैं, ठीक है? करते हैं फ्रॉम द टॉपिक एल्काइंस। अच्छा, लास्ट स्लाइड में मैंने गलती से लिख दिया था प्रायोरिटी में ब्रांचेस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है डबल और ट्रिपल में। ये ऑर्डर थोड़ा गलत लिख दिया था, बोल तो रही थी सही पर लिख दिया था गलत, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब मेरा पहला क्वेश्चन, इसमें मेरा पहला काम क्या है? इसमें ढूंढना कार्बन कार्बन कंटिन्यूअस चेन। तो एक चेन मुझे ये दिख रही है जो ग्रीन कलर की है, इसमें अगर मैं देखूं ब्रांच कितना बन रहा है? एक ब्रांच बन रहा है, फाइन। और अगर मैं रेड कलर से बनाऊं तो मुझे ये वाली एक कंटिन्यूअस चेन मिल रही है। इस केस में ब्रांच कितने मेरे बन रहे हैं? ध्यान से देखिए, 1 एंड 2। अब आते हैं कौन से चेन में कार्बन ज्यादा है? ग्रीन वाले पे ध्यान से देखिए, 4, 5, 6 कार्बन है और रेड वाले में भी 6 कार्बन है। तो दोनों में अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो फिर किसको पेरेंट चेन माने? तो अगेन कम फॉर दिस प्रायोरिटी। देखिए प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड तो चेन में आना ही आना है और वो दोनों चेन में आ रहा है, ग्रीन में भी आ रहा है, रेड में भी आ रहा है। अब आते हैं अगले में, क्योंकि इससे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो ब्रांचेस जिसमें ज्यादा आएगी, ग्रीन वाले में जाओगे तो देखो आपको कितने ब्रांच मिल रहे? ब्लू वाला, ग्रीन वाले पेरेंट चेन में जो ब्लू वाला सर्कल किया है यानी एक ब्रांच मिल रहा है, और रेड वाले के लिए जिसको मैंने ब्लैक से सर्कल किया है 2 ब्रांच मिल रहे हैं। तो ब्रांच ज्यादा किसमें मिल रहा है? अगर रेड को मैंने कर लिया पेरेंट चेन, तो मेरा सही कौन सा है? फिर रेड वाला, ग्रीन वाला मेरा सही नहीं है। तो पेरेंट चेन मिल गया है। अगला काम क्या है? इसका नंबरिंग करना। नंबरिंग किस डायरेक्शन से करें? वही अगेन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी लिस्ट देख लीजिए, डबल बॉन्ड जिधर से दिख रहा है भाई वहीं से हमारा होने वाला है नंबरिंग। तो नंबरिंग कर लेते हैं इस डायरेक्शन से, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? प्रीफिक्स को। एक प्रीफिक्स ये है, एक प्रीफिक्स ये है, तो किसको भाई पहले लिखे? ये वाला प्रीफिक्स है मिथाइल और ये 2 कार्बन का प्रीफिक्स है तो इथाइल। अल्फाबेटिकली पहले कौन लिखना चाहिए? एबीसीडी में अल्फाबेटिकली तो ई पहले आता है ना, तो हम ई को पहले लिखेंगे, यानी कि 4 इथाइल। अब कोई मायने नहीं रखता है कि इथाइल की पोजीशन क्या है। अब देखिए क्लास में जब रोल नंबर अलॉटेड होता है ना अल्फाबेटिकली, चाहे वो बच्चा क्लास में सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है पर ए से नाम है इसलिए उसका फर्स्ट में रोल नंबर है, वही चीज हो गया। तो 4 इथाइल, 5 मिथाइल और वर्ड रूट कितने हो गए? 6 हेक्स। अब आते हैं सफिक्स, लास्ट पार्ट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, यानी हम लिखेंगे 2 आइन। चलिए मैं गलती से इन लिखने जा रही थी, क्या होगा? आइन। तो ये है हमारा नेम अभी जो आपने देखा। अब हम दूसरे क्वेश्चन को करने वाले हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए स्ट्रेट चेन ही है, इसमें आपको चेन एज सच ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधे जंप करते हैं सेकंड पार्ट। प्रीफिक्स देखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम वर्ड रूट में जाते हैं। तो वर्ड रूट में अगर हम ध्यान दें कितने कार्बन है इस चेन में, काउंट कीजिए,
1 2 3 4 5, यानी कि पेंट, PENT, पेंट लिख दिया। अब सफिक्स में हमें देखना है टाइप ऑफ बॉन्ड। अब यहाँ पे टाइप ऑफ बॉन्ड में देखिए दोनों है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। अब यहाँ पे मैंने देखिए डबल और ट्रिपल एक साथ लिखा हुआ है, तो दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि वो नहीं पता चलेगा फिर हम नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें कि इधर से करें, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे या डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे। तो इसके लिए याद रखिएगा डबल और ट्रिपल में अगर मारामारी लगे प्रायोरिटी में, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। अल्फाबेटिकली देख सकते हैं, ये होती है ENE, ये होती है YNE। अल्फाबेटिकली तो E ही पहले आता है ना, तो प्रायोरिटी वाइज डबल बॉन्ड अगर पहले आ रहा है तो नंबरिंग इसी साइड से होगी, 1 2 3 4 5। अब आगे किसके बीच में डबल बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड है 3 और 4 के बीच में, लोएस्ट वैल्यू लिखा जाता है। तो पेंट 1 इन, फिर आता है 3 आइन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, E यहां से हट जाएगा, क्योंकि Y से पहले या फिर कोई भी नेम से पहले अगर वॉवेल आता है, AEIOU, तो वो हट जाता है। पहले वाले का हटता है, माइंडेड, पहले वाले का हटेगा, लास्ट वाले का नहीं हटेगा, तो यहां से E हट गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा ये भी बड़ा सा है, इसमें भी पहले हम ढूंढेंगे पेरेंट चेन। तो एक तो पेरेंट चेन मुझे ये दिख रहा है, दूसरा पेरेंट चेन एक तो ये है, तो दोनों में से सही कौन सा है, पहले उसको फाइंड आउट करते। ग्रीन वाले में कितने कार्बन, 6, और रेड वाले में 4 5 6, इसमें भी 6 है, ठीक जैसे पहले वाले की तरह। ओह आई एम सॉरी, आई थिंक हमने पहले वाले का ही क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया है। अच्छा, मैं यहाँ पे दूसरा नया क्वेश्चन डाल देती हूँ। चलिए, मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया है। अब ये रहा हमारा नया चेन। अब इस नए चेन में सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, कार्बन कार्बन कंटिन्यूअस पेरेंट चेन। तो ये सबसे लंबी दिख रही है, पहले मैंने रेड वाला भी मार्क किया था, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको याद है तो ये 6 कार्बन की थी। तो ग्रीन वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस ग्रीन वाली तो ऑब्वियसली बड़ी है, आगे और देखने की जरूरत नहीं है, पेरेंट चेन हमें मिल चुका है। तो अब ब्रांचेस क्या है, एक ये है और एक ये है। चलिए फाइन, ब्रांचेस ही मिल चुका है। अब हमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग करते वक्त किसको प्रायोरिटी दे, अगेन ऊपर जाके देखिए, ब्रांचेस डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी प्रायोरिटी होगी। अब इधर से भी है, इधर से भी है। चलिए अब यहाँ पे ना लोएस्ट सम रूल लगाना पड़ेगा, या फिर फर्स्ट काउंट, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर इस डायरेक्शन से जाए तो हमारे पास पोजीशन क्या हो रही है, 1,5, और अगर इस डायरेक्शन से जाए तो 1 2 3 4 5 6 7। इस डायरेक्शन से जाएंगे तो 2,6। भाई पहला ही नंबर छोटा है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये ब्लू वाला मेरा क्या है, सही। चलिए ये भी डिसाइड हो गया कि हमारा डायरेक्शन क्या होगा नंबरिंग का। अब हम नामकरण करेंगे। नामकरण में पहला काम क्या था, प्रीफिक्स। एक प्रीफिक्स ये है, एक प्रीफिक्स ये है, तो ये हो गया मिथाइल, ये हो गया इथाइल। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, इथाइल, 4 इथाइल, ठीक जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। फिर है हमारा 3 मिथाइल, ये प्रीफिक्स डन। फिर आते हैं वर्ड रूट, 7 है तो 7 के लिए होता है हेप्ट। अब डबल बॉन्ड दो जगह है, हेप्ट कहां कहां पे है डबल बॉन्ड, 1,5, 2 है तो क्या लिखेंगे, डाई, डाई आइन, ठीक है। चलिए ये हमने एल्काइंस भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे एल्केन्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, उसको देख स्ट्रक्चर्स करने वाले हैं अब हम फॉर एल्केन्स, ठीक है। चलिए इसके मैं क्वेश्चंस लिख लेती हूँ, फिर हम इसको सॉल्व। यह है आपके सामने पहला क्वेश्चन, सिंपल वाला है, अगला वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पहले सिंपल वाले को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट काम क्या है, पेरेंट चेन, कार्बन कार्बन कंटिन्यूअस पेरेंट चेन ढूंढना।
तो एक सीधी सीधी पैरेंट चेन तो ये दिख रही है। अब इसको थोड़ा टेढ़ा कर दूं, इसको ले लो या इसको ले लो, नंबर ऑफ कार्बन के काउंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और एक चेन है मेरी ये वाली, ये तो बहुत छोटी है, सो वी कैन इग्नोर इट। तो हमें मिल गया है हमारा पहला कार्बन, पहले क्वेश्चन का पैरेंट चेन। अच्छा, इसमें ब्रांचेस कितने हैं? 1, 2 और तीसरा। अब आते हैं नंबरिंग किस डायरेक्शन से करें। अभी तो यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें नंबरिंग उस डायरेक्शन से करना है जहां पे मैक्सिमम ब्रांचेस लगे हो, और उस मैक्सिमम ब्रांचेस को हम क्या दें? कम नंबर। देखिए, इस कार्बन पे मैक्सिमम ब्रांचेस है 2 ब्रांच, और इस कार्बन पे 1 ब्रांच, यानी नंबरिंग में ये कार्बन लोएस्ट होना चाहिए। तो डायरेक्शन तो फिक्स्ड हो गया, 1 2 3 4 5, डन। अब प्रीफिक्स लिखते हैं। 2 पे 2 ब्रांचेस है तो 2 को 2 बार लिखना है। फिर हम किसको लिखेंगे? 4 को। और तीनों पे क्या है मेरा? ट्राई, 3 बार मिथाइल ही है, तो ट्राई मिथाइल। वर्ड रूट कितना है? 5 है, तो पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पहले हम ढूंढेंगे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन। एक चेन तो मुझे ये दिख रही है, एक चेन मुझे दिख रही है। अच्छा, ये रेड से नहीं करूंगी, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, वरना हाँ हटा देती हूँ, ब्लैक से। और एक चेन मुझे दिख रही है, एक ये वाला, ये ऊपर से भी लो, यानी इधर वाला लो, इधर वाला लो, एक ही बात है। और एक चेन, एक और चेन ब्लू वाला देख लीजिए। अब रेड ब्लैक ब्लू, सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है? सबसे पहले ग्रीन वाला देख लेते हैं, 4 और 4 8, ब्लैक वाले में 4 5 6 7 8, ब्लैक वाले में भी 8, ब्लू वाले में 4 5 6 7। चलो, ब्लू वाला तो कैंसिल हो गया। कंपटीशन किसके बीच में है? ग्रीन एंड ब्लैक के बीच में। तो ऐसे केस में हमें क्या देखना होता था? किस चेन में ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस बन रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं ब्लैक की बात करूं, ये एक ब्रांच बन रहा है, 2 3। ग्रीन में देखें तो ब्रांचेस किसमें ज्यादा बन रहे हैं? 1 2 3 4। चलो, डिसाइड हो गया, ग्रीन जीत गया, क्योंकि ग्रीन के पास 4 ब्रांच बन रहे हैं ना। ये देखिए, 1 2 3 और ये 4th वन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीफिक्स के साथ। इसको रब कर देती हूँ, प्रीफिक्स। अच्छा, नंबरिंग करना हम भूल गए, नंबरिंग करना है। नंबरिंग किस डायरेक्शन से करें? जिस डायरेक्शन से मैक्सिमम ब्रांचेस को कम नंबर मिले। तो अगर मैं इस डायरेक्शन से करूं, तो देखो, इस कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे 2 ब्रांच है, और इस कार्बन पे 1 ब्रांच, तो इसी साइड अप टू 4th कार्बन हमारे पास 3 ब्रांचेस आ जा रहे। और अगर इस डायरेक्शन से करूं तो 4th कार्बन तक आते आते एक ही ब्रांच बन रही है। तो ज्यादा ब्रांच हमें किस डायरेक्शन से मिलेगी? इस डायरेक्शन से। तो नंबरिंग भी इसी डायरेक्शन से हमें करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, डन। अब आते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसका क्या क्या होगा? ये तो हो गया मिथाइल, एक कार्बन का ब्रांच है। इथाइल, 2 ब्रांच है इथाइल का, एक इधर और एक इधर, और एक ये। अच्छा, इसको मैंने से टेढ़ा करके लिख दिया है, सीधा लिख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है, सीधा लिख दूंगी तो भी तो वैसा ही रहेगा, कुछ नया बनेगा क्या? देख लीजिए, कुछ नया नहीं बना, तो मैं सीधा भी लिख सकती हूँ। तो ये 3 कार्बन का ब्रांच है, तो प्रोपाइल, प्रोपाइल। अब इनके नंबरिंग करते हैं। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? इथाइल, तो पहले इथाइल को लिख देते हैं। इथाइल किस में लगा है? 3 3 डाई इथाइल। फिर कौन आता है अल्फाबेटिकली? MnO, M पहले आता है, 4 मिथाइल, और फिर आएगा मेरा 5 प्रोपाइल।
सारे ब्रांचेस निपट गए। अब वर्ड रूट 8 है तो ऑक्ट। कैसे बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ध्यान से देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, ऑक्टेन। ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस का एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपनी तरफ से और प्रैक्टिस कीजिए, ये आईपैक बहुत इजी होने वाला है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे। टिल देन, टाटा।